तो हम देखते हैं केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, मतलब NaCl से जो जो केमिकल ऑब्टेन किए जाते हैं। तो जो फर्स्ट केमिकल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है हम इसको अभी आगे देखेंगे। सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड है बेकिंग सोडा। फोर्थ है वॉशिंग सोडा। और फिफ्थ है प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। मतलब ये जो है ना, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं एक मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इनको लिखना जरूरी होता है। अभी हम इसको और डीपली समझेंगे। और एंड में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें कैसे मिलता है? NaCl से, क्योंकि ये सारे केमिकल्स कहीं ना कहीं NaCl से ही हमें ऑब्टेन होते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, एक कंटेनर लेंगे। अब उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स रख देंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स रख देंगे, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड हमने ये रख दी और एक दूसरी इलेक्ट्रोड हमने ये रख दी। इलेक्ट्रोड क्या होगी? मेटल की एक वो होती है, एक मेटल की, आप मान सकते हो मेटल की एक एक तरीके से एक बार मान लो। इलेक्ट्रोड्स उनको बोलते हैं हम, जो मेटल की एक बार होती है या फिर मेटल की बनी हुई होती है। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल की जो ये इलेक्ट्रोड है, इस मेटल की जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हम ब्राइन डाल देंगे। ब्राइन मतलब क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर मिला दो, तो ये जो पानी को मिलाने के बाद जो एक सॉल्यूशन बनेगा ना, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। BRINE, ब्राइन। अब इसके अंदर डाल दो ब्राइन। ठीक है, ब्राइन डाल दिया हमने। अब ब्राइन डालने के बाद क्या होगा? ब्राइन डालने के बाद क्या होगा, देखो NaCl हो जाएगा। NaCl जो हो जाएगा, इसके अंदर टूट जाएगा Na+, क्योंकि जो NaCl है वाटर के साथ साथ मिला हुआ है, तो ये टूटा हुआ होगा Na+ और Cl माइनस में। Na+ और Cl माइनस में। अब जो Na+ और Cl माइनस है वो यहाँ पे आएगा, इस पर बैठेगा, इसके अंदर रहेगा Na+। तो जो सोडियम प्लस है, ठीक है, जो सोडियम जो प्लस है, सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम है Na। अब देखो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है कि ये जो है ना, एक इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड होती है, तो हम इसको सबसे पहले किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे। किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको। तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आ रहा समझ में, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन अगर उस पर समझ नहीं आ रहा, तो एक एक फॉर्मूला है हमारे पास, लोन, LOAN। लोन से हमें क्या पता चलता है कि लेफ्ट की साइड एनोड रखनी है, लेफ्ट की तरफ एनोड रखनी है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में बता रखा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ठीक है। और ये कैसे होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, लोन लेफ्ट, लेफ्ट की साइड जो होगी एनोड होगी, और ये नेगेटिवली चार्ज होगी और इस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो और जो कैथोड होती है, कैथोड जो होती है वो क्या होती है? कैथोड जो होती है वो होती है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। तो ये जो कैथोड है, ये जो कैथोड है, CaTHOD, कैथोड। अब कैथोड क्या है? कैथोड तो है पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड क्या है? एनोड है नेगेटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा, जैसे हम ब्राइन डालेंगे तो ये जो सोडियम प्लस है,
NaCl जो प्लस है, इसके अंदर क्या होगा कि जो सोडियम प्लस है उसमें से Na प्लस इसके अंदर बैठ जाएंगे, और Cl माइनस जो है, जो Cl माइनस है, Cl माइनस है, वो क्या करेंगे, माइनस वाले प्लस की तरह अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, प्लस की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आएगा यहाँ पे, और जब क्लोरीन 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 बहुत सारे क्लोरीन क्लोरीन इस पे अटैच हो जाएंगे ना, तो ये क्लोरीन आपस में मिलकर क्लोरीन गैस बना लेंगे, तो हमें मिलेगी क्लोरीन। और एक तरफ हमें क्या मिलेगा, एक तरफ हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अभी हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई, हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई? अब वाटर में क्या होते हैं, वाटर जो है वो भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। तो ये जो देखो, ये जो Na प्लस है ये बच गया, और OH माइनस भी बच जाएगा, ये दोनों आपस में मिलकर NaOH बना लेंगे। और ये क्लोरीन है और H प्लस है, H प्लस क्या जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ अटैच हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस H प्लस सारे मिलकर, मतलब H प्लस मिलकर क्या करेंगे, H2 गैस बना लेंगे। तो एक एक हमें एक इलेक्ट्रोड पे हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस, और दूसरी इलेक्ट्रोड पे मिलेगी हमें क्लोरीन गैस। एक इलेक्ट्रोड पे मिलेगी हाइड्रोजन गैस, दूसरी इलेक्ट्रोड पे हमें क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब दो गैसें हमें मिल गई, तो मतलब ये जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है कैसे होती है, सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है, मतलब तीन चीजें बनती है। मतलब जो ब्राइन, और इसमें क्या, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करी हमने। ठीक है, और ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं, NaCl और वाटर का ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो कैसे दिखा रखा है कि ये ना कंटेनर है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दी, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, और इसके अंदर ना हमने ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ से भेज डाला, डाला ही सारा यहाँ पे ब्राइन 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 सॉल्यूशन होगा, ब्राइन ब्राइन सॉल्यूशन सॉल्यूशन सारा। अब क्या होगा कि आपस में ये जो है, इसमें Na प्लस भी बनेगा, और OH माइनस भी बनेगा, H प्लस भी बनेगा, Cl माइनस भी बनेगा। तो क्लोरीन तो यहाँ पे सारी क्लोरीन इस पे आ जाएगी, और यहाँ से Cl माइनस उठ के क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से बनती हुई थी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और यहाँ से ऐसी हाइड्रोजन गैस इधर से बाहर निकल जाएगी, और बच्चा NaOH वो इधर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ब्राइन कंटेनिंग NaOH है। अब तीन चीजें बन गई, इसमें जो रिएक्शन हो रही है उसको हम केमिकली ऐसे लिखेंगे, NaCl प्लस वाटर इज इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब उसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको डायग्राम भी बना लेना, और सारी चीजें याद कर लेना। तो आप देखो एनोड पे क्या होता है। ठीक है, एनोड पे मिलती है हमें क्लोरीन गैस, और कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जो एनोड है, एनोड वाली साइड कैसी हो गई, एनोड एनोड वाली साइड जो है बैटरी की मदद से हमने इसको क्या कर लिया, एनोड वाली पर हमने उसको पॉजिटिव, वो पॉजिटिव बन गई, और कैथोड वाली नेगेटिव बन गई। ठीक है, तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस, और और कैथोड के ही आसपास कहीं पर हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कंपाउंड हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक है, और इसका अब हम आगे चलते हैं। ये जो है, इसमें यूजेस दे रखे हैं, इसमें यूजेस क्या दे रखे हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो फ्यूल की तरह भी यूज करती है, यूज किया जाता है। ठीक है, और जो क्लोरीन गैस है वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, PVC में यूज किया जाता है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर भी इसका यूज यूज होता है क्लोरीन का। और जो HCl है, HCl जो है, HCl जो है वो क्लीनिंग स्टील्स और मेडिसिन में इसका यूज होता है। NaOH का क्या यूज होता है, ठीक है, डीग्रीसिंग मेटल्स, मेटल्स को डीग्रीस करने के लिए, सोप्स एंड पेपर मेकिंग, सोप्स और पेपर को बनाने के लिए NaOH का यूज होता है। और क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का यूज कैसे होता है, ब्लीच के तौर पे यूज होता है, हाउस होल्ड ब्लीच में, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, इसके अंदर इस चीज का यूज किया जाता है। सेकंड, अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर, अब इसी चीज को और डीपली पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है।
ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले फॉर्मूला होता है CaOCl2। और ये हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको, हम क्या करते हैं, जो हमें क्लोरीन गैस मिली है वहां ऊपर, जो हमें क्लोरीन गैस मिली है या फिर कोई भी क्लोरीन गैस जो हमें मिली है, हम उसको क्या करेंगे, उसको रिएक्ट करवा देंगे CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ले लाइम वाटर जो होता है ये हमारा, मतलब एक तरीके से स्लेक्ड लाइम जो होता है उसको, उसके साथ रिएक्ट करवा देते हैं। CaOH होल ट्वाइस के साथ इसको रिएक्ट करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaOCl2। CaOCl2 प्लस वाटर, वाटर हमें मिलेगा, CaOCl2 प्लस वाटर मिलेगा, और इसी को ही हम बोलते हैं ब्लीच। तो इसका यूज क्या है, ब्लीच का यूज क्या है, ठीक है, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए ब्लीच का यूज हुआ जाता है लिनन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल मतलब जनरली जितने भी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है, टाइल्स वगैरह जो है, ऐसी इंडस्ट्री उनको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ठीक है, पेपर फैक्ट्री के अंदर जो वुड का पल्प होता है उसको ब्लीच करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो ये तो देखो याद ही करने पड़ेंगे, इन्हें रटना ही पड़ेगा। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी को, मतलब पीने वाले पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब उसमें से गंदगी या अशुद्धि वगैरह को निकालने के लिए। थर्ड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कैसे यूज होता है, तो जो बेकिंग सोडा है ना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो ये भी NaCl से ऑब्टेन होता है, तो हम क्या करते हैं, NaCl की वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, और प्लस अमोनिया भी लेते हैं इसमें हम। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या मिलता है, NH4Cl, Cl प्लस NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये NH4Cl और NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट ये हमें मिलता है। तो ये जो है इसी को बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको, NaCO3। अब हमने बेकिंग सोडा बना लिया, तो हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा जो है ये क्या है, नॉन कोरोसिव बेस है। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, पर इट इज व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। कुकिंग के टाइम पे जब हम ना ये इसको हम हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को हम खाना बनाते हैं तो इसको डालते हैं ना, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, देखो, जब हम इसको हीट करते हैं ना बेकिंग सोडा को कुकिंग के टाइम पे, तो ये बना लेता है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर। ज्यादातर आपने ब्रेड वगैरह देखी होगी, तो ब्रेड में हम क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि उसको स्पॉन्जी करने के लिए, उसको फुलाने के लिए। तो फुलाने के लिए तो क्या होता है, ब्रेड में थोड़े थोड़े होल्स होल से दिखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो हीट होती है, उसको हम पकाते हैं तो वो हीट होता है, और हीट होता है तो उसमें क्या है, CO2 गैस रिलीज होती है, और वो वहीं जो छेद होते हैं वहीं पे स्टोर हो जाती है, मतलब वहां से रिलीज हो रही होती है CO2 गैस। इसका यूजेस क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर देखो, ये है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर में क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, एक तो बेकिंग सोडा ही डालते हैं, कुछ उसमें ना एक एसिड डाल देते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरी वगैरह, उसको हम डाल देते हैं टार्टरिक एसिड को, तो वो बेकिंग वो बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा ना बोल के हम उसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। तो वैन जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं और वाटर के साथ मिक्स करते हैं ना, तो CO2 उस टाइम पे प्रोड्यूस होती है, और इससे क्या होता है, स्पॉन्जीनेस ज्यादा बनती है, मतलब बेकिंग पाउडर के साथ टार्टरिक एसिड को मिलाने से या किसी भी एसिड को मिलाने से वो स्पॉन्जीनेस आती है उसके अंदर। एन इंग्रेडिएंट इज एंटासिड, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज ना एंटासिड के तौर पर भी किया जाता है, एसिडिटी को कम करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये हमने पढ़ा ना, ये बेस है एक तरीके से, नॉन कोरोसिव बेस है, माइल्ड मतलब हल्का, हल्का बेस होता है ये। तो एसिडिटी को यूज करने के लिए हल्के बेस का इस्तेमाल किया जाता है। सोडा एसिड्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा हमें पता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस, इसके साथ ना अटैच होता है 10H2। अभी 10H2 क्या है इसको हम बाद में समझेंगे, अभी तो बस हमें ये याद रखना है कि Na2CO3 डॉट 10H2
मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल इन दोनों को मिला के ये जो पूरा है इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। मतलब हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो इसमें हम क्या करते हैं, Na2CO3 के वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो ये जो है अब ये बन गया ये Na2CO3.10H2O। अभी ये क्या बता रहा है कि 10H2O वाटर जो है इसके साथ ऐसे अटैच है, तो ये बता रहा है कि एक तरीके से क्रिस्टल है ये क्रिस्टल। जब ऐसा वाटर वगैरह अटैच होते हैं तो वो क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्रिस्टल होता है। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा जो होता है उसका यूज कहाँ होता है, इट इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज होता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो जैसे कभी बार क्या होता है पानी के अंदर साबुन घुलता नहीं है, तो उसको उस वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, वो हार्ड वाटर जो होता है इस वजह से साबुन घुलता नहीं है, तो उस हार्डनेस को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। अच्छा देखो, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, पीओपी। अब जो पीओपी होती है वो क्या होती है, हम बोलते हैं इसको, इसका फॉर्म होता है CaSO4.12H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा आधा वाटर का मॉलिक्यूल्स, हेमीहाइड्रेट। तो जो हम क्या करते हैं, कैसे बनता है ये ना, ये एक जिप्सम नाम का सब्सटेंस होता है। इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला कहता है CaSO4.2H2O। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं, हीट करते हैं ना, तो इससे बन जाता है CaSO4.12H2O। इससे ये बनता है। ठीक है, और इससे दोबारा जिप्सम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, CaSO4 के साथ ये वाटर को रिएक्ट करवा देते हैं, तो ये बनता है। अभी वन वन कंप्लीट वन अपॉन हाफ इनकम्प्लीट वाटर, मतलब वन वन अपॉन टू वाटर। इसका क्या मतलब है कि एक तो वाटर का पूरा मॉलिक्यूल और एक आधा मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है, देखो, एक तो पूरा पूरा लेना है और यहाँ आधा मॉलिक्यूल है ना, तो उसको आधे को पूरा करने के लिए हमने आधा और लिया है, जिससे कि ये दो बन जाए, दो मॉलिक्यूल। क्योंकि कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, मतलब एक कैल्शियम सल्फेट के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिप्सम के अंदर, तो मतलब यहाँ पे 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, मतलब वन अपॉन ये लेना पड़ेगा। तो अभी इसका क्या मतलब है कि CaSO4.10H2O, जैसा अभी हमने उसके अंदर पढ़ा था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10H2O उसके अंदर पढ़ा था ना, तो उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसके अंदर क्या है कि हमें, अभी हमने सोडियम कार्बोनेट के अंदर पढ़ा था ना, वॉशिंग वॉशिंग सोडा के अंदर, वॉशिंग सोडा के अंदर, तो ये 10H2O, ये 2H2O, ये 1/1H2O। तो ये देखो ये क्या होते हैं, ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या होता है, ये ना फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी फॉर्मूले में प्रेजेंट होते हैं। वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, जैसे एक सॉल्ट है CaSO4, तो इसके साथ एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट है, जिससे ये पूरा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे प्लास्टिक ऑफ पेरिस बना रहे हैं। अगर देखो, अगर हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गया तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस हो गया, और हाफ की जगह 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा उसी के अंदर CaSO4 के साथ, तो इसको हम जिप्सम बोल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे, तो ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये वाटर बना, इससे क्या होता है वाटर ऑफ, इसको हम बोलते हैं 2O को, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बनाने के लिए जितना वाटर यूज हो रहा है, जितना वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाने के लिए जितना वाटर यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक कॉपर सल्फेट होता है, उसके साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 5H2, 5 वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो हमें ना ये गीला नहीं दिखेगा, जैसे कॉपर सल्फेट क्या होता है, सॉलिड सॉलिड होता है, क्रिस्टल क्रिस्टल होते हैं। तो ये हमें वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें गीला थोड़ा ना दिखेगा, बस ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका क्रिस्टल बन जाता है इनकी वजह से। तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, Na2CO3 sodium carbonate or 10H2O has the 10 water molecules, CaSO4 2H2 has the 2 water molecules। तो कितने होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद इसके पास 10 होते हैं सोडियम कार्बोनेट।
तो अब अच्छा देखो, और हमने पढ़ लिया वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये हाफ H2O 10H2O क्या है, ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्रिस्टल बनाने के लिए जितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब यूजेस क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर पीओपी के तौर पे यूज करते हैं, जो बोन्स वगैरह फ्रैक्चर बोन्स है उनको सपोर्ट करने के लिए, फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, इसका यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। जैसे हम दीवारों वगैरह पे नहीं करते पीओपी, उसको सरफेस को स्मूथ करने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। देखो इसमें जो है मेन मेन चीजें है, एक बार हमें एनसीईआरटी और पढ़नी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी की रीडिंग तो करनी करनी, क्योंकि उसके अंदर जो है एक्टिविटीज वगैरह भी होती है, एक्टिविटी से समझाया जाता है। तो एक्टिविटी भी उसमें, अब देखो तुम एक एनसीईआरटी बुक की रीड करो और उसके बाद क्या करो, जो भी अगर तुम्हारा डाउट आता है वो कमेंट में लिख दो, कमेंट में, उसके ऊपर हम शॉर्ट सी वीडियो बना देंगे, छोटी सी शॉर्ट वीडियो, ठीक है। एक जो शॉर्ट वीडियो बना देंगे और हम जिस बंदे का वो कमेंट होगा उस कमेंट, हम उसको तब उसको शेयर कर देंगे वो वीडियो।